Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. We have already started our chapter electromagnetic wave. Today we are going to end this chapter, and the today's topic is very much important for Haryana board and CBSE board, both board exams. बेटा देखिए, अब तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कैसे किया था? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। मीन्स बेटा हमने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया किसी भी तरीके से, या हमारा एक्सीलरेटिंग चार्ज हो या ऑक्सीलेटिंग चार्ज हो या एटॉमिक एक्साइटेशन हो, इन तीन तरीकों से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया। अब बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई है वो एल और सी की वैल्यूज पर डिपेंड करती है। मीन्स किस फ्रीक्वेंसी, किस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, वो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है एल और सी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें पता है बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2 एल बाई सी। अब अगर हम एल और सी की वैल्यू चेंज करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की। तो आज हम बेटा देखना चाहते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप की वेव्स होती है जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मीन्स जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जिन जिन फ्रीक्वेंसीज की वेव प्रोड्यूस हो रही है उनके आज हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 टाइप्स की वेव होती है। उनको हमने याद करने के लिए, मतलब किस ऑर्डर में उनको, एक बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। उसको ध्यान रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बेटा? रेड मंकी इन विलेज अल्टीमेटली या अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ गोस्ट। ये बेटा हमने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। आर फॉर रेडियो वेव। आर से क्या बनेगा बेटा? रेडियो वेव। आर से हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। उसके बाद एम फॉर माइक्रोवेव। आई फॉर इंफ्रारेड। विलेज, वी फॉर विजिबल। अल्ट्रावायलेट, अल्टीमेट यूवी। एग्जाम्पल एक्स-रे और जी फॉर गामा। तो बेटा ये हमारे पास 7 टाइप की वेव्स हैं, या आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है उनको हम 7 कैटेगरी में रख रहे हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक की वेव को हम ये नाम देंगे, इस रेंज से इस रेंज तक की वेव को, या इस फ्रीक्वेंसी की रेंज या वेवलेंथ की रेंज, उसके अकॉर्डिंग बेटा हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है। अब सबसे पहले बेटा ऐसे ध्यान रखेंगे, रेड है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है बेटा? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ क्या होती है रेड की? मैक्सिमम। मीन्स अगर हम इस साइड से उस साइड मूव करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज। क्योंकि बेटा रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। अगर हम इस साइड मूव करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। अब बेटा अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, आपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। अब बेटा रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम। मीन्स अगर हम इस साइड से इस साइड मूव करें, फ्रीक्वेंसी या न्यू क्या होता जाएगा हमारे पास? इंक्रीज। अब एक चीज देखो बेटा, सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी है? रेडियो वेव। ये हम कहते हैं सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ की जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी है? रेडियो वेव। अगर हमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास गामा रेज, और सबसे कम मीन्स यहाँ वेवलेंथ मैक्सिमम है, यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम, और यहाँ ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अब एक चीज देखो बेटा, एक होता है हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर, और पेनिट्रेटिंग पावर के ऊपर लास्ट ईयर एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है पेनिट्रेटिंग पावर? क्या होती है पेनिट्रेटिंग पावर? बेटा पहले पेनिट्रेटिंग वर्ड देखो क्या होता है। पेनिट्रेटिंग वर्ड होता है जैसे हमारे पास मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई टारगेट है, उसके ऊपर मान लो यही बोर्ड है हमारे पास, बोर्ड के ऊपर कोई पार्टिकल आगे हिट करे
तो कितना अंदर तक इसके पेनिट्रेट करेगा, दैट पावर इज कॉल्ड एज पेनिट्रेटिंग पावर। अब बेटा एक चीज देखो, कितना अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, जितना उसके पास एनर्जी होगा, मीन्स जिसका एनर्जी ज्यादा है उसका पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा। और बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, मीन्स जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, और जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेगा तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा है। मीन्स हम ये कह दें कि अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो पेनिट्रेटिंग पावर भी हमारी इंक्रीज होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन आया था, मीन्स 4 हमारे पास ऑप्शन गिवन थे, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना था कि किसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, किसकी ज्यादा है। अब आप इनको बेटा एक ऑर्डर में याद नहीं रख पा रहे हो, उसके लिए हमने ये ट्रिक बनाई है। अगर ये ट्रिक ध्यान होती है और ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी बेटा, गामा रेज की, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, रेडियो वेव्स की। अब पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है इसलिए इसका यूज होता है बेटा कैंसर ट्यूमर्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं ना, उनको मारने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, गामा रेज। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब बेटा हमने ये देख लिया क्या क्या है। अब बेटा अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहे हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेडियो वेव्स, इस रेंज से इस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे माइक्रो, विजिबल, यूवी, अल्ट्रा, इन सबको डिफाइन करता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और बेटा पेनिट्रेटिंग पावर को आप है क्या, वो अगर आप इसको क्रैम करने जाओगे तो बेटा फंस जाओगे। आपको सिर्फ ये देखना पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, किसी बॉडी के कितना अंदर तक कोई भी पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ तक एंटर कर पाता है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। चलो बेटा अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं। फ्रीक्वेंसी इस साइड बेटा सबसे कम है, उस साइड जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अब बेटा अब हम फ्रीक्वेंसीज लिखने जा रहे हैं, और आपको फ्रीक्वेंसी देखो दोनों चीज याद नहीं करनी है, या फ्रीक्वेंसी ध्यान रखनी है या वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट होता है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और अगर हमें वेवलेंथ पता है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओके बेटा चलो, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है बेटा 10 की पावर 5 से 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 हर्ट्ज। इस रेंज की जो हमारे पास वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स। उनको हम बेटा हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स। इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर बेटा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 11। इस फ्रीक्वेंसी रेंज का जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हम बोलेंगे माइक्रोवेव। इसके बाद बेटा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5 9 9 11 टू 14 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14। जो बेटा इस रेंज की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसको हम बोलेंगे इंफ्रारेड। और इसके बाद 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 7.8 लिखा हुआ है, कुछ बुक में बेटा 7 लिखा हुआ है और कुछ बुक में 8 भी लिखा हुआ है, 10 रेज टू पावर 14। इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम बोलेंगे विजिबल। विजिबल को तो बेटा आपको वैसे भी हम 7th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कितना होता है, वहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद आएगा बेटा यूवी 7.8 10 रेज टू पावर 14 टू 3 10 रेज टू पावर 16 3 10 raised to power 16 to 3 10 raised to power 18 and 3 10 raised to power 18 to 3 10 raised to power 21 भी लिखा हुआ बेटा बुक में, 22 भी लिखा हुआ, 23। देखो इन फ्रीक्वेंसीज को आप किसी भी एक बुक में देखोगे या किसी अलग अलग बुक्स में देखोगे, सब में बेटा थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन मिलेगा, लेकिन आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो। बट आई विल से कि आपको एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो देखो बेटा ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर हम इसको ध्यान कैसे रखें, देखो बेटा ये हमारे पास ये हमें ध्यान रहता है बीच का क्या है, विजिबल। और विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ऑलरेडी ध्यान है। तो बेटा इससे इस साइड आएंगे ओड ऑर्डर की 5 9 11। तो बेटा इससे इस साइड आएंगे इवन ऑर्डर की 14 16 18 22। तो बेटा ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आप इसको ध्यान रख पाओगे। अगर हमने फ्रीक्वेंसी ध्यान रख ली तो हम बेटा वेवलेंथ अपने आप निकाल सकते हैं। मीन्स ये हमने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसीज। क्या लिखा है,
फ्रीक्वेंसीज। और बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो हम वहां से भी निकाल पाएंगे। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा। अब हमें ये देखना है कि जो हमने ये लिखा है इनको हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो बेटा इनको हम एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप उसी वे में ध्यान रखोगे तो आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में कोई एक आएगा कि यूवी रेज हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, उनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनके यूज क्या क्या है। तो बेटा आप अगर एक एक को याद करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा आपको आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएंगे। चलो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। देखो बेटा हम सबने रेडियो देखा हुआ है। रेडियो के अंदर क्या होता है, रेडियो वेव्स, मतलब रेडियो वेव्स को हम रेडियो से कनेक्ट करके ध्यान रखेंगे। रेडियो के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि जो रेडियो वेव्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एलसी ऑक्सीलेशन से। मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन, कि जो हमारे पास वेव्स हैं उनको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो बेटा रेडियो वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, एलसी ऑक्सीलेशन से। एलसी ऑक्सीलेशन, क्योंकि एलसी ऑक्सीलेशन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो कंटिन्यूसली वेरी होते रहेंगे और एक साथ आगे की तरफ प्रोपेगेट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती रहेगी। अब बेटा एक चीज देखो, जो हमारे पास रेडियो वेव्स है इनका हमें यूज कहाँ करना है। रेडियो का यूज कहाँ होता था, कम्युनिकेशन। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस कहाँ होंगे, कम्युनिकेशन में। जैसे हमारे पास रेडियो है, टीवी है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सब में यूज होती है बेटा कौन सी, रेडियो वेव्स। आई होप आपको रेडियो वेव्स क्लियर है कि रेडियो वेव्स है क्या, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है और यूज कैसे कैसे होता है। अब बेटा अब हम नेक्स्ट पर मूव करें, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के लिए बेटा आपको ध्यान रखना है, ये एक स्पेशल ट्यूब्स में इनको हम बनाया जाता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो है बेटा कैलिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और एक हमारे पास है गन डायोड। तो ये बेटा इसके प्रोड्यूस करने के या मैन्युफैक्चर करने के या तीन हमारे पास वेज हैं, तीन मेथड्स हैं। तो इन मेथड को बेटा आपको ध्यान रखना है। अब इनका बेटा यूज कहाँ है, आपने माइक्रोवेव कहीं ना कहीं सुना हुआ है, माइक्रोवेव ओवंस, या जो आजकल हमारे जो मान लो आप कहीं भी मार्केट में कुछ खाने पीने जाते हो, जंक फूड्स, तो वो बेटा पहले आपको गर्म करके देते हैं, तो वो गर्म करने वाला उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव ओवंस। मीन्स इसका यूज कहाँ है बेटा, माइक्रोवेव ओवंस में, माइक्रोवेव ओवंस में। और कहाँ यूज है बेटा, रडार में, रडार। और एक बेटा इसकी वजह से हम एयर नेविगेशन, या आप इसी को इंक्लूड कर सकते हो रडार में, एयर नेविगेशन में भी इसका यूज होता है, एयर नेविगेशन। और भी बहुत सारे यूज है बेटा। सबसे जो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो बेटा इसका यूज होगा कहाँ पर, जैसे हमारे पास बॉल है, क्रिकेट में बॉल होती है, उसकी स्पीड मापने के लिए। यह हमारे पास जो आजकल आप फेस कर रहे हो कि आपका दूर से ही बाइक का चालान कट जाता है, तो वो क्या बेटा, दूर से ही जो आपकी स्पीड है गाड़ी की या बाइक की वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो वहां भी कौन यूज हो रहा है, माइक्रोवेव। या हमारे पास एयरक्राफ्ट है बेटा, उसकी स्पीड को हमें मेजर करना हो तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स का। तो अब बेटा अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमारे पास क्या है, जो हॉट बॉडीज है बेटा, जो हमारे पास हॉट बॉडीज है उनसे जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। जैसे कि इंफ्रारेड बेटा हीटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि ये हीटिंग इफेक्ट। जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाएं तो आप सबने गांव में कहावत सुनी होगी कि जो इंसान जिंदा होता है वो गर्म होता है, हॉट होता है, और मरने के बाद इंसान ठंडा हो जाता है। मीन्स जो भी हमारे पास हॉट बॉडीज है, जो भी गर्म है, उनसे एक रेडिएशन निकल रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंफ्रारेड।
मीन्स वो हीटिंग इफेक्ट, मतलब वो हीट प्रोड्यूस करेगी। अब देखो बेटा, कोई भी गर्म बॉडी है वो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। तो इसका बेटा यूज भी हीटिंग इफेक्ट में होगा। हीटिंग इफेक्ट में यूज कैसे होगा, जैसे आपने देखे होंगे ग्रीन हाउसेज, देखिए जैसे हमारे पास जो हमारे पास छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको बेटा ठंड से बचाने के लिए एक हम ग्रीन हाउस लगा देते हैं। ग्रीन हाउस में होगा क्या कि ग्रीन हाउस के अंदर वार्मनेस बनी रहेगी, जिससे जो हमारे पास छोटे छोटे पौधे उनको ठंड नहीं लगेगी। मतलब वहां भी हीटिंग इफेक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किसका यूज कर रहे हैं बेटा, इंफ्रारेड का। और देखिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इसका, जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल्स है, और एक है बेटा नाइट विजन कैमरा। मैंने अभी आपको बताया जो भी इंसान जीवित है, इंसान पशु पक्षी जो भी है, अगर वो जीवित है बेटा तो वो गर्म है, हॉट है, और मरने के बाद वो ठंडे हो जाते हैं। अगर वो मरने के बाद बेटा ठंडे हो गए तो क्या ठंडे से हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन रेडिएट होंगी या एमिट होंगी, नहीं होंगी। मतलब वो जब तक वो जीवित है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं। कोई भी बॉडी जो जीवित है वो इंफ्रारेड रेडिएशन रेगुलरली एमिट कर रही है। अब बेटा इसका यूज हम कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, जो हमारे बॉर्डर है उनके ऊपर नाइट विजन कैमरा, मतलब रात को देखने के लिए जो कैमराज यूज किए जाते हैं उनके अंदर कर रहे हैं। उनके अंदर कैसे कर रहे हैं बेटा, देखो हमारे पास, मैं माइक चेक कर देता हूँ, हाँ हमारे पास बॉर्डर के ऊपर बेटा कैमराज लगा दिए जाते हैं। होता क्या है कि वहां पर कोई भी अगर जीवित इंसान पशु पक्षी कोई भी अगर वहां से पास करना चाहता है या फिर वहां पर प्रेजेंट होता है, तो बेटा वो जीवित है तो उससे हॉट बॉडी है तो उससे इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होगी। और इस टाइप के कैमराज बनाए जाते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमेज के रूप में कन्वर्ट कर सके। तो बेटा वहां इनका यूज है। अगर वहां पे देखो कोई भी जीवित है तो गर्म है तो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेगा और वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। और अगर कोई भी मृत है या कोई डेड है तो वो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेगा नहीं, तो उसका कोई हम यूज करेंगे नहीं। तो इसका यूज बेटा आपने समझ लिया। अब हमारे पास है विजिबल। विजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये बेटा प्रोड्यूस कैसे होती है, एटॉमिक एक्साइटेशन से। एटॉमिक एक्साइटेशन क्या होता है, एटॉमिक एक्साइटेशन को बेटा आप ऐसे समझो, जैसे हमारे पास एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बेटा जब एनर्जी मिलती है तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं। लेकिन हायर ऑर्बिटल में बेटा स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो वापस लोअर ऑर्बिट में आते हैं। अब बेटा अगर वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो जो उसको एक्सेस ऑफ एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो रिलीज करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी हमारी क्या है, विजिबल रेंज की होती है। और उसको बेटा हम कहते हैं विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे, एटॉमिक एक्साइटेशन से। इसके बेटा हमारी डेली लाइफ के जो यूज है वो इसी पर डिपेंड, मतलब जो कुछ हम देख पा रहे हैं वो सब इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, एक हमारे पास बल्ब है, मान लीजिए हमारे पास ट्यूब है, तो बेटा ये ट्यूब जब ग्लो करेगी तो ये क्या विजिबल लाइट एमिट करे, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एनर्जी मिल रही है, वो हायर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, लेकिन वहां स्टेबल ना होने की वजह से वापस जब मूव करेंगे तो उस एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए ये बेटा हमें ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या है, इसके अंदर बेटा आप जितने यूज लिखो उतने कम है, क्योंकि ये आपका डेली लाइफ का है। इसके बाद बेटा हम मूव करते हैं यूवी के ऊपर, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट कहां से आती है, आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट, बहुत बार सुना हुआ है। तो बेटा अल्ट्रावायलेट आप ही बताओ कहां से आ रही है, सन से आ रही है। सन क्या है, बहुत ज्यादा गर्म, मतलब टू मच हॉट बॉडी, कोई बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है, टू मच हॉट बॉडी, तो उससे जो रेडिएशन निकल रही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट के अंदर बेटा क्या है, अगर इतनी गर्म बॉडी से निकल रही है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आपने सुना भी होगा कि जो यूवी लाइट है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब बेटा डेंजरस तो है, लेकिन हम इसका यूज तो कर सकते हैं। अब अगर वो हमारे लिए इतनी डेंजरस है तो जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, जीव है, उनके लिए कितना डेंजरस होगा। तो बेटा इसका हम उनके लिए यूज कर लेंगे। जैसे हमारे पास यूवी प्योरीफायर आता है पानी को साफ करने के लिए, या हमारे पास डॉक्टर्स हैं
वो इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए बेटा इसका यूज कर लेंगे, या इसका यूज बेटा उसमें भी होता है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो हमारे पास फिंगरप्रिंट्स है उनके अंदर भी बेटा इसका यूज है। तो अल्ट्रावायलेट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे प्रोड्यूस होता है और कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरेज। एक्सरे का यूज तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये बता देते हैं कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है। एक्सरे बेटा हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं बेटा टारगेट के ऊपर। अब ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन है कोई और वो बहुत तेज वेलोसिटी से आके इसके ऊपर कोलाइड करेगा बेटा, इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो पेनिट्रेट करेगा तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, जितना उसके पास एनर्जी था उसने सब रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया, और जो उस टाइप की रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरेज। और एक्सरे का बेटा यूज कहाँ है आपको अच्छे से पता है, मेडिकल लाइंस में बहुत ज्यादा यूज है इसका। कोई भी हमारी बॉडी में फ्रैक्चर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सरे। मीन्स इसका मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा यूज है। इसके बाद बेटा हम आएंगे गामा रेज। गामा रेज कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा, ये बेटा आपने कहाँ पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, एक तो बेटा ये क्या है हमारे पास, इनका हम यूज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में। एक और यूज कर सकते हैं बेटा, देखो इसके हमने पहले पढ़ा, जब हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो बेटा एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा। तो इसकी बेटा पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो हम बेटा इसका यूज कर लेते हैं कैंसर्स के ट्रीटमेंट, ताकि ये हमारी बॉडी के अंदर तक जाके जो कैंसर के हैं उनको हिट कर सके, उनका हम ट्रीटमेंट कर सके। तो ये था बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और बेटा इसको इसी तरीके से ड्रॉ करके एक एक पॉइंट को रिलेट करते हुए चलोगे तो बेटा याद रहेगा, वरना आपको क्रैम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप आपने एंजॉय किया। और ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। इसमें से बेटा एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म है, जो हमारे पास ये 7 टाइप के वेव बनाए हमने, इनमें से बेटा एक क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ओके, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बी स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग।